नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जी को आज मैं अलग से नमस्कार करना चाहता हूं। तो मंत्री जी नमस्कार। मंत्री जी, मेरे हाथ में यह सरसों का तेल है जिसे मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने सुना है कि जो आपको तेल लगाते हैं सिर्फ उनकी ही बातें आप सुनते हैं और उनके काम जल्दी होते हैं। मैंने अपने कार्यक्रम में मेज ठोक ठोक कर आपको बताने की कोशिश की, आप तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आपने नहीं सुना। आज फिर से हमारे पास एक खबर धनबाद से आई है जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। हम चाहते हैं कि इस मसले का हल हो, इसलिए आज हम तेल लेकर आए हैं। कहेंगे तो लगा भी देंगे, लेकिन बस हमारी बात सुन लीजिए। झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हम अपने कार्यक्रम में बार बार कह रहे हैं कि तनिक अपने विभाग पर ध्यान दीजिए। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ध्यान दे दीजिए। हम आपको बताते बताते थक गए हैं। आपके विभाग के कारनामों को बताते बताते हमारा मुंह गला सूख गया है। फिर भी हम आपको बता रहे हैं। लगता है या तो हम ढीठ हो गए हैं या फिर आप ढीठ हैं। हमारी बातों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा है और असर ना होने के कारण सारी जो कसर है वो जनता के दर्द में बदलती जा रही है। और जरा धनबाद में आकर देख लीजिए, आपके विभाग द्वारा लाइसेंस दिए गए अस्पताल की क्या हालत है। आपके विभाग ने जिम्स अस्पताल को लाइसेंस दिया, किस लिए? ताकि वो इलाज करें और लोगों को स्वस्थ रखें। लेकिन वहां की हकीकत क्या है? मरीज गया था घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए और डॉक्टर ने उसकी किडनी फेल कर दी। जी हां, किडनी फेल कर दी। क्या कहें हम, सब आपके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आपको अब बात करनी थी, आपको दवा की, अस्पताल की व्यवस्था की, और आप बजा रहे हैं झाल। वैसे ही उस अस्पताल ने किया और उसके डॉक्टर ने किया। ऑपरेशन करना था घुटने का और कर दिया किडनी फेल। आइए पूरा मामला समझाते हैं और आप कान खोल कर सुन लीजिए। बताते बताते हम ऊब गए हैं और सुनते सुनते लगता है आप भी बहरे हो गए हैं। मंत्री जी, कान में तेल डाल लीजिए। ये सरसों का तेल है, डाल लीजिए, खूब मिला लीजिए, मन करे तो सिर पर भी लगा लीजिए। तेल लेके आए हैं तेल। यह तस्वीर है धनबाद के जिम्स अस्पताल की, जहां एक मां के घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए एक बेटा उन्हें भर्ती कराने आया। ऑपरेशन की तारीख मिली, आयुष्मान कार्ड से पैसा कटना था, लेकिन 40,000 पहले ही उससे कैश ले लिए गए। सुन रहे हैं ना? 40,000 रुपए उससे कैश ले लिए गए, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर ऑपरेशन हुआ और आयुष्मान कार्ड से 91,400 रुपए काट लिए गए, कट गए। ऑपरेशन के बाद मरीज के पैर और पेट फूलने लगे। अब क्या बताएं,
मरीज के तीमारदार की बातें सुन लीजिए। मम्मी का तो यहाँ पे आए थे, यहाँ के स्टाफ से बात हुआ था कि फ़ोन पे पहले बात हुआ था, डॉक्टर से बात नहीं हुआ था। बोला था कि डॉक्टर से मिलिए आके, उसके बाद वो बोले कि डॉक्टर देखें, उसके बाद साइड में ले गया उसका स्टाफ हमको, बोला देखिए भैया फ्री में इलाज तो नहीं होता है, यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, 40,000 रुपये लगेगा, ठीक। और इनके जो यस सर डॉक्टर हैं, इनके बेटे, वो बोले कि एकदम ठीक हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, एकदम दौड़ने लगेगी। तो हम बोले अच्छा चलिए इलाज हो जाएगा। इलाज के दौरान सारा टेस्ट हुआ, 21 तारीख को सब कुछ हुआ, टेस्ट करा के मम्मी को घर ले गए। दूसरा दिन आके 22 तारीख को एडमिट किए। एडमिट के बाद 24 तारीख को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मम्मी को उल्टियाँ, हमने सोचा चलिए उल्टी तो आती ही है, कुछ भी होता ही है। ऑपरेशन के बाद उल्टी करने लगी। फिर बोला खाना वाना मत दीजिए अभी, नर्स लोग बोल रही है मत दीजिए अभी खाना वाना, थोड़ा थोड़ा दीजिए। तो हम लोग बोले चलो आईसीयू में अभी ऑपरेशन हुआ तो आएगा ही। उसके बाद फिर वहाँ से केबिन में शिफ्ट कर दिया लोग, केबिन में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद केबिन के बाद वहाँ पे मम्मी सूजन आ गया पैर में पूरा इनके। तो सूजन आने के चक्कर में लोग क्या किए हैं कि पूरा जितना भी दवाई है चेंज कर, आज ये चेंज करो, कल ये वाला भैया ले आइए दूसरा जाके कंपाउंडर इनके जो नर्स। 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। आयुष्मान कार्ड आपके पास था? जी आयुष्मान कार्ड है। की तरफ से क्या बोला गया आपको? आयुष्मान कार्ड के थ्रू से बोला गया था कि 40,000 रुपये लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा, रिश्वत बोलते हैं जी। वो इनके स्टाफ के द्वारा लिया गया था रिश्वत, 40,000 रुपये। आप क्या मांग करते हैं? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, बात नहीं कर रहे हैं हमसे जी। 10,000 रुपये हमें मेरे अकाउंट में बोलता है कि स्टाफ लोग हम लोग मिल के सब सहयोग किए हैं सब चीज़ के लिए। आप ये बोल रहे हैं जी डॉक्टर लेके आइए, आपके इलाज, मम्मी का बेहतर इलाज के 10,000? नहीं बोल रहे। मैं उससे कैश लिया गया 40,000 रुपया, और अकाउंट से मेरे मम्मी के से आयुष्मान से 91,400 रुपया काटा निकाला गया है जी। 40,000 रुपये घूस पे तौर पे लिया गया और 91,400 कार्ड से काटा गया है। और उसके बाद भी बेहतर इलाज नहीं? उसके बाद भी बेहतर इलाज नहीं मिला, दोनों किडनी डैमेज हो गया। सुन लिया मंत्री जी, कान का तेल खत्म हो गया हो तो थोड़ा और डाल लीजिए, पूरा 1 लीटर लेके आए हैं। कुछ बातें और बतानी है आप। सरसों का तेल अपने देश में ही होता है, इसकी किल्लत नहीं है। थोड़ा और सुन लीजिए। लोगों ने जब डॉक्टर से पूछा कि यह क्या हुआ, तो डॉक्टर ने कहा आप नहीं समझेंगे, हम क्या बताएं, इसे दूसरे अस्पताल ले जाइए और समझना हो तो दूसरे डॉक्टर को बुला लाइए। अब सुनिए, दूसरे डॉक्टर को बुला लाइए। अगर हमारे पास दूसरा डॉक्टर होता तो आपके पास क्यों आते, आपके अस्पताल में क्यों आते? सभी बेवकूफ हैं क्या? जो दवा कराने जाते हैं वो बेवकूफ हैं। अगर हम डॉक्टर होते तो हम इलाज घर पे कर लेते। मेरे पास डॉक्टर होते तो आपके पास क्यों लाते? आप जैसे मरीज मार डॉक्टरों के पास क्यों लाते? हद हो गई। सुनिए, आज हम अभी पर्सनली हम लोग डॉक्टर साहब से मिले इस समस्या को लेकर के, लेकिन उनका कोई भी सटीक जवाब हमें उपलब्ध नहीं हुआ। मुझे तो लगता है ये बिल्कुल शायद हॉस्पिटल की ही गलती है और पूरी नाकामी को छुपाने के लिए आज उन्होंने हमें खाली टाल के मटोल करके छोड़ दिया है। और इनकी माताजी जहाँ तक इन लोगों से पता चला है कि उन घुटने के इलाज के लिए आए थे और दोनों डायलिसिस, किडनी फेल हो गई, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई। और उसके बावजूद जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड के थ्रू काम करवाया है उसमें भी 40,000 बैकग्राउंड से लेने का काम किया इन्होंने। और उसके बाद जब एडमिट किया है तो 20,000 रुपये हॉस्पिटल को ट्रांसफ़र किया और 10,000 इसी के अकाउंट में किया है जिनकी माताजी एडमिट है। तो इसका मतलब आप खुद समझदार हैं, हम क्या कहेंगे, लापरवाही छुपाने का काम किया जा रहा है। और हम अभी बहुत प्यार से बात करने आए थे, पूरी प्रबंधक कमेटी, हमारे जितने भी सिख समाज के लोग हैं, कि हम लोग पहले वार्ता करेंगे, उनकी भी सुनेंगे। पर वो तो सीधा सीधा कहते हैं कि भाई डॉक्टर को बुलाइए, आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं। मतलब हम इतने दिन से मार्केट में घूम रहे हैं तो हम अनपढ़ हैं, इलाज कराने वाले अनपढ़ है, जो काम कर रहे हैं वो डॉक्टर है। तो ये जवाब बिल्कुल ही निराधार है, गलत है। इन तरह के हॉस्पिटल को तो बंद होना चाहिए। अगर ये हॉस्पिटल इस तरह से अगर पेशेंट के साथ काम करेगा तो हम लोग तो बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं सकते। हम लोग भगवान का रूप डॉक्टर को समझते हैं और इस तरीके का काम करना तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्य है, हमारे धनबाद की जनता के लिए दुर्भाग्य है। आगे क्या आप लोग करेंगे? आगे हम लोग अभी आपके माध्यम से लोगों तक बात को पहुँचा रहे हैं और अगर इसका कोई भी सही उपचार इन्होंने नहीं दिया तो हम अपने माननीय सांसद धनबाद, माननीय विधायक सबसे मिलकर इस बात को आगे बढ़ाएंगे और पूरा सिख समाज जोर शोर से यहाँ पहुँचेगा।
मैसेज भी आया है। तो फिर हम लोग देख के चला गए। उस दिन तक ठीक संडे को मैंने पेशेंट सही था, और उसका बाद चल गए। तो इसका बाद 3 दिन बाद मेरा मैंने ब्रदर इन लॉ है, ये हमको फ़ोन किया, माता जी का हालत बहुत ख़राब है, पेट फूल गया है और ये सब पूरा पैर उर फूल गया है। हमने ऐसा कैसे हो गया? उस दिन इनका ही हॉस्पिटल का रिपोर्ट के अनुसार मेरा पेशेंट 100% सही है। तो इन लोग का हुआ, जब ऐसा हो गया तो इन लोग बोला। मंत्री जी, जिम्स अस्पताल ने थोड़ी दरिया दिली भी दिखाई है। जब मामला बिगड़ा तो दूसरे अस्पताल का 30,000 का बिल खुद भर दिया और परिजनों के हाथ में 10,000 पकड़ा दिए, और क्या कहा कि यह अस्पताल प्रबंधन की तरफ से छोटी सी मदद है। सुनिए मरीज के दामाद की यह बातें, आप भी सुन लीजिए। जो है अपना एम्बुलेंस भेज के जलान में शिफ्ट करवाए हैं। हम लोग का औकात नहीं है कि हम लोग जलान में हम लोग 2 दिन भी सर्वाइव कर पाए। एक पेट्रोल पंप में लड़का काम करता है, इसका 4 से 5 हज़ार रुपये इसका सैलरी है, और यहाँ एक दिन का प्लाज्मा 5,000 में लग जा रहा है, 6,000 का। तो फिर वहाँ से एम्बुलेंस डॉक्टर साहब एहसान किए हम लोगों पर, बोल रहा जो एम्बुलेंस अपना दे के इजलान में शिफ्ट करवाएं और पीछे से जाके 20,000 रुपये काउंटर में जमा करवाएं। यार ये बोल रहे हैं कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं, तो क्या ये हर पेशेंट के संग ऐसे करता है? हमको बता दे। और बोलता वहाँ डायलिसिस 48 घंटा लेट हुआ, इसलिए पेशेंट का यह हाल हुआ। मेरा पेशेंट वो डायलिसिस का हालत में था ही नहीं। मंत्री जी, ऐसी मदद हम भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको भर्ती करा के, भगवान करे आपके घुटनों में दर्द हो, आपको अस्पताल में भर्ती कराया जाए और आपके ऑपरेशन के बाद आपकी दोनों किडनी फेल हो जाए और फिर जनता आपकी मदद करे, कैसा लगेगा? ठीक लगेगा ना? अगर मेरी बात ठीक नहीं लग रही है आपको तो मत लगे, मैं ये कहता रहूंगा, यह सच है, कड़वा सच है जो अस्पताल ने किया है। अगर मरीज की फरियाद आप नहीं सुन पा रहे हैं, उसके परिजनों की फरियाद आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो इसके बाद कौन सा तेल लगाएं कि आप समस्याएं सुन पाएं? आप ही बताएं। वही तेल लेके आएंगे सरसों के तेल की जगह। साहब, ऐसे अस्पताल को सीज करवाइए, ऐसे डॉक्टरों को वैन कीजिए, नहीं तो जनता जब अगले इलेक्शन में आप जाएंगे जनता के बीच, तो आपका घुटने का ऑपरेशन जनता करेगी और आपके दिल में दर्द उठेगा बेजोड़। मंत्री जी, पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है और अस्पताल प्रबंधन टालमटोल कर रहा है। मीडिया जब अस्पताल प्रबंधन का पक्ष जानना चाह रही है तो वे कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि एक तो चोरी की है, ऊपर से सीना चोरी भी कर रहे हैं। हम क्या माने? यह सब आपके चैन की बंसी बजाने से हो रहा है, झाल बजाने से हो रहा है। यह जनता लुट रही है, पिट रही है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। आप पुतला जलाने में व्यस्त हैं और यहां डॉक्टर मरीज मार बने हुए हैं। इस घटना में न सिर्फ एक मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है, बल्कि एक महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान योजना में हो रहे घोटाले का उदाहरण भी पेश हुआ है। हे मंत्री जी, किस मोह में पड़े हैं? कौन से मायाजाल में फंसे हैं? क्यों गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं? आइए पट्टी खोलिए, हम आपको आयुष्मान योजना में जो घोटाला हुआ है उसकी बातें बताते हैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से। आयुष्मान योजना में जो महा घोटाला हुआ है उसकी बात बता रहे हैं। झारखंड के 222 अस्पताल आयुष्मान घोटाले में सीधे तौर पर दागी पाए गए। अस्पतालों ने मरीज को बिना भर्ती किए और बिना इलाज किए फर्जी नामों पर लाखों के बिल पास करवा लिए गए। जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग और राज्य आरोग्य समिति ने दागी अस्पतालों का 40 करोड़ का फर्जी भुगतान रोक दिया। लेकिन टीवी 45 के पास सवाल हैं आपके लिए, जिसका जवाब आपको देना होगा साहब।
स्वास्थ्य मंत्री जी, इसका जवाब आपको देना होगा। टीवी 45 के सवाल का जवाब दिए बगैर आपको मैं चैन नहीं लेने दूंगा, चैन नहीं लेने दूंगा। आप जो तेल कहेंगे वो तेल मैं लगाऊंगा, सिर्फ सरसों का तेल ही नहीं, जो जिस ब्रांड का तेल आप कहेंगे वो लगाएंगे, लेकिन हम अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे और सवालों के जवाब लेंगे। सवाल नंबर 1, स्वास्थ्य मंत्री जी, जब आयुष्मान कार्ड से पूरा इलाज मुफ्त है तो जिम्स अस्पताल ने परिजनों से 40,000 रुपए किस लिए वसूले? सवाल नंबर 2, घुटने के इलाज में ऐसा कौन सा चमत्कार किया गया कि महिला की दोनों किडनियां फेल हो गई? क्या वहां डॉक्टर थे या कसाई? सवाल नंबर 3, मामले को दबाने के लिए 40,000 रुपए की मदद बांटने वाले जिम्स अस्पताल के प्रबंधन पर अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ? यह टीवी 45 के सवाल हैं। और सवाल नंबर 4, मंत्री जी, क्या आपका आयुष्मान कार्ड गरीबों की जान बचाने के लिए है या निजी अस्पतालों की तिजोरियां भरने के लिए? इसका जवाब चाहिए मंत्री जी। आप कहेंगे तो हम तेल लगाने आ जाएंगे आपका, लेकिन जवाब चाहिए, क्योंकि झारखंड की जनता विवश है, उसके दर्द को टीवी 45 देख रहा है और आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मंत्री जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब इतनी लापरवाही होगी तो जनता आपके खिलाफ होगी ही होगी। पीड़ित परिवार कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहा है, क्योंकि आपसे अब कोई उम्मीद बची नहीं है। आप किसी उम्मीद के लायक ही नहीं हैं। जनता की उम्मीदों पर खरे ही नहीं उतर रहे। तनिक शर्म कीजिए, आसमान से नीचे आइए और धनबाद के इस अस्पताल पर ऐसा एक्शन लीजिए, ऐसे जल्लाद डॉक्टरों पर कार्रवाई कीजिए कि एक उदाहरण पेश किया जाए। एक उदाहरण पेश कीजिए कि दोबारा कोई निजी संस्थान किसी गरीब की जिंदगी से खेलने की हिम्मत ना कर सके। अगर इस बार भी आपने सिर्फ टाल मटोल किया या मामले को दबाने की कोशिश की तो टीवी 45 आपकी हर सियासी धुन को बेसुरा करता रहेगा, क्योंकि आपका तक दिनादिन तो हम कर ही देंगे, क्योंकि सच जहां हम वहां।